अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि हमारे वक्ताओं को बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे, उन्हें उन्हें अपने आप में बहुत अच्छा ठीक ठाक समय चाहिए अपने उस विषय को रखने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि वे अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें मर्यादा में नहीं बांध सकता, स्वयं अपने आप को मर्यादा में रखते हुए अपने विषय को प्रस्तुत करें। ऐसी हरिहंत भाषियत्थम गणधर देवें गंतियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणा साहन्ति परमट्ठम। लगभग 30 वर्ष जिनवाणी के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हो गए, लेकिन अष्टपाहुड़ ग्रंथ का आद्योपांत कभी संगोष्ठी या फिर सार्वजनिक सभाओं में स्वाध्याय का ये अवसर नहीं मिला। व्यक्तिगत रूप से अध्ययन रहा, शोध के कारण कुछ शोध लेख लिखने हों उसके लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में, लेकिन हम सभी विद्वानों का और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनका महान पुण्य और सौभाग्य का विषय है कि आचार्य कुंद देव के इन 8 पाहुड़ों का अवगाहन करने का काल पका है। बहुत अद्भुत ग्रंथ हैं 8 ही, उसको एक सूत्र में पिरो करके अष्टपाहुड़ के रूप में प्रकाशित किया गया है, इसलिए हम उसको अष्टपाहुड़ कहते हैं। अष्टपाहुड़ कोई ग्रंथ का नाम नहीं है। 8 पाहुड़ हैं: दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, शील पाहुड़ और लिंग पाहुड़, फिर शील पाहुड़। 3 पाहुड़ों के ऊपर आज चर्चा हुई और सभी समर्थ विद्वान हैं, जहाँ भी वो विराजते हैं वहाँ पर नियमित रूप से जिनवाणी की आराधना में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं, उत्साह के साथ में स्वाध्याय करते हैं। तो कोई तात्विक भूल तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। बहुत विस्तृत ग्रंथ है, चूँकि चर्चाएं कम होती हैं इसलिए विस्तार अपेक्षित होता है, तो यथा योग्य विस्तार देने का प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी हुए। अध्यक्ष का काम अक्ष माने तो देखना ही होता है, वैसे तो आत्मा होता है, लेकिन अपन वैसे प्रयोग करो तो देखना, अधिकृत रूप से देखना। यदि कहीं कुछ हो तो उसमें संशोधन करना, समय की मर्यादा में भी, प्रश्नों की संख्या में भी। अध्यक्ष खाली मंच का अध्यक्ष नहीं होता है, पूरी सभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन इन सभाओं में जो गुरुदेव श्री की प्रभावना योग की सभाएं हैं, यहाँ अध्यक्ष की भूमिका बहुत गौण होती है, क्योंकि व्यवस्थापक प्रबंधक के रूप में नहीं आना पड़ता है सामने। अध्यक्षता देखनी हो, जैसे 2018 में 16 में संगोष्ठी हुई थी वहाँ पर श्रवण बेलगोल में, तो वहाँ अध्यक्ष को सक्रिय भूमिका में रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ उपद्रव हो जाता था सभा में। तो तात्विक रूप से, आगम के प्रति निष्ठा के रूप में, शालीनता के रूप में, सरलता के रूप में बहुत मर्यादित और बहुत उत्कृष्ट कोटि की ये संगोष्ठी यहाँ चलती है। उन संगोष्ठियों के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव सभी के एक हैं, चाहे वो मंच के इस तरफ हैं चाहे मंच के उस तरफ हैं, सबका ऑब्जेक्टिव है आचार्य कुंद देव ने इन 8 पाहुड़ों में क्या समझाया है, क्या मंत्र हमको दिया है, उसको समझने का प्रयास करना, उसके केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करना। समय कम है, इसलिए जो भी विषय वक्ताओं के द्वारा लिए गए उसमें कहीं कोई संशोधन और उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ विषय मुझे जो कहना है वो मैं कह रहा हूँ। माने ये जो 8 पाहुड़ हैं, इन 8 पाहुड़ों में आचार्य कुंद देव ने एक ऑब्जेक्टिव लिया है, एक उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के बात हो रही है। लेकिन जब हम फुटकर रूप में सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये आलोचना का ग्रंथ है,
जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने देखा कि हाहाकार मचा हुआ है लोगों में, ना उनके श्रद्धा का ठिकाना है, ना आचरण का ठिकाना है, ना आगम के अनुसार उनके वचनों का ठिकाना है, तो हम सबको टाइट करें। इस भावना से लिखा गया एक ग्रंथ है। मुझे नहीं लगता कि आचार्य कुंद कुंद, जिनको हम छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि भगवंत के रूप में स्मरण करते हैं, उनको ऐसा बहुत विकल्प ऐसा रहा होगा। हाँ, उनको एक करुणा बुद्धि जरूर रही होगी कि उनके चारों तरफ जो लोग हैं, और यहाँ जो भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया ना, उसका हमें आशय समझना चाहिए। भ्रष्ट सार्वजनिक शब्द नहीं है, भ्रष्ट का मतलब मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट, उतना ही समझना चाहिए। जो चारित्र का नग्न रह करके भी पालन करते हैं, 28 मूलों का भी पालन करते हैं, लेकिन जिनको दर्शन विशुद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वो भी भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट का मतलब वो भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट का मतलब मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हैं, वो जीव मुक्त नहीं होंगे। यहां ऐसा तो है नहीं जैन शासन में कि तुम जैन शासन के हिसाब से नहीं चलोगे तो वहां जाओगे, कहाँ जाओगे, दोजख में जाओगे, और जैन बनोगे, जैन के हिसाब से चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। यहाँ ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री ने तो घोषणा की थी, आ कोई वाड़ो न थी, संप्रदाय न थी, आ तो वस्तुनी व्यवस्था छे। ये वस्तु की व्यवस्था है, उसका नाम जैन दर्शन है। तो भ्रष्ट शब्द का अर्थ उतना ही ग्रहण करना चाहिए, और उतनी ही जोर से बोलना चाहिए, उतनी जोर से विचार करना चाहिए कि किसी के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न ना हो। है ना, हम ढूंढने लग जाते हैं चारों तरफ, या ढूंढने के तरफ ना उद्यमबंद हो जाए। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बिंदु पे ये भी चर्चा आई थी कि जो सम्यक दर्शन से हीन है उसकी तो वंदना नहीं करनी है, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि है या नहीं है, ये हम कैसे ज्ञात करें, ये प्रश्न उपस्थित किया था। तो उसका उत्तर इतना ही है जो आचार्य ने दर्शन पाहुड़ में दिया, कि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसको 5 भावनाएं प्रकट होती हैं, है ना। प्रथम संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। अगर उसके जीवन में, उसके वचन में इनमें विरोधाभास है, चाहे वो जिन लिंगी ही क्यों ना हो, जिन मुद्रा ही धारण क्यों ना करता हो, यदि इन 5 बेसिक्स में भूल है तो समझ में आ जाएगा। मोक्ष मार्गी संसार का निषेध और मुक्ति का अनुमोदन करता है तो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि भाई, और इसका विपरीत होगा तो समझ में आ जाएगा तुरंत। उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जैसा है नहीं, वो सरल सी बात है। उतनी ही चिन्हीकरण की आवश्यकता है, उतने ही आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता है। अनुभूति छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान का विषय नहीं है। पंडित टोडरमल जी की बात जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए इस संदर्भ में। पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय के अंत में एक हमको निर्देश दिया। 5वां, 6वां और 7वां अध्याय तीनों का उपसंहार के रूप में उन्होंने कहा, ये जो दोष यहाँ बतलाए हैं इन्हें दूसरों में देख करके कसाई नहीं होना, अपने में हो तो उनको दूर करने का उद्यम करना। इतना ही प्रयोजन है। सारी दुनिया को आप सन्मार्ग में लगा दो, सबको सम्यक दृष्टि बना दो, सबको सर्टिफिकेशन कर दो। जैन दर्शन तो किसी को सर्टिफिकेट देता ही नहीं है, यहाँ सर्टिफिकेशन का काम ही नहीं। यहाँ काम है स्वरूप बताना, ये स्वरूप है बस। कौन है ये आइडेंटिफिकेशन करने का यहाँ है ही नहीं। एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का निर्देश है, और वो व्यक्ति स्वयं आप है, क्योंकि आपको ही सुख चाहिए, आपको ही मुक्ति चाहिए। तो ये स्पष्टता आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि है। थोड़ा 8 पावड़ों को हम, क्योंकि समय हमारे पास कम है और 4 दिन हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहला पावड़ है दर्शन पाहुड़, वो फाउंडेशन का है, नींव। जैसे दृष्टांत भी दिया आचार्य समंत भद्रदेव ने भी इस बात को, शायद 32वें नंबर का कलश है उसमें ये बात कही, वो आचार्य कुंद कुंद से ही ली है। विद्यावृत्त से संभूति,
स्थिति वृद्धि फलागमय न सती सम्यक्त्वा भावे बीजा भावे तरोरिवः। आचार्यों ने दृष्टांत भी बदलने का बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं किया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। दर्शन पावड़ में वही बात की गई है कि श्रद्धान ही मुक्ति का मूल है। और इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं, सीधी बात है। जो बात आप मानते नहीं हो उस बात पे आप चलोगे कैसे? जिस बात पे आपका विश्वास नहीं है, जिस बात पे आपका निर्णय नहीं है, आप उस बात के लिए आपका जीवन कैसे समर्पित कर सकते? तो सीधा सीधा मार्ग है। शायद 18वें नंबर की गाथा से 23वीं नंबर की गाथा तक आचार्य कुंद देव ने सम्यक दर्शन की विधि या लक्षण की बात भी की, जो सभी परमागमों में सामान्य है, सभी परमागमों में सामान्य है। समय सार की 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन का लक्षण किया है, और वहां दर्शन पाहुड़ में भी वही किया है। 13वीं गाथा है ना, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंद मुखोय सम्मतम। जो जानता है 7 तत्व को भूतार्थ नय से, 9 पदार्थ को भूतार्थ नय से जानता है, वही सम्यक दर्शन है। एक गाथा अमन जी ने भी यहाँ पे उल्लेख की थी, उसमें भी वही परिभाषा है सम्यक दर्शन की। क्या परिभाषा है? जीर्ण सत्थादो अट्ठे पच्चक्कादि हिम बुज्जदो ढियमा खीयदि मोहो वचो तम्मा सत्थम समधिदब्बम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि जिन शास्त्र से जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा पदार्थ को जानता है, उसका नियम से मोह नष्ट होता है, उसको मोह रहता नहीं। अब आप एक बात कहोगे कि अनुभूति होती कि नहीं उसमें? स्वानुभव होता है। सारी बात आ गई ना, सामने गड्ढा है, चलते चलते दिखाई दे गया है, गड्ढे में अब गिरना है कि नहीं गिरना है, इसके लिए और क्या चाहिए? हो गया ना। वस्तु स्वरूप का परिचय होने पर मैं कौन हूं, इस बात का निर्णय गर्भित है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा, दर्शन ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा है, उसका निर्णय अनुभूति जो भी आप कहो वो उसमें गर्भित है। ठीक है। नियम सार में भी 6 द्रव्य 7 तत्व संबंधी बात करके उसी को उन्होंने स्थापित किया। पंचास्तिकाय संग्रह तो पूरा ही समझ लो कि वो एक 86वीं गाथा में बात कही है, उसी का विस्तार है। 6 द्रव्य 7 तत्व आदि की चर्चा वहां पे, और आचार्य कुंद देव ने दर्शन पावड़ में भी उसको रखा। ये मूल है। जो इस मूल पे नहीं है, जो 6 द्रव्य के संबंध में जिसको विसंगति है, जिसको 7 तत्व के संबंध में विसंगति है, उसको हर चीज के बारे में विसंगति, उसको देवगुरु धर्म के संबंध में विसंगति, उसको अपने पराय का ज्ञान नहीं है, उसको आत्म श्रद्धान भी नहीं है। मैं तो बहुत स्पष्ट उद्घोषणा के साथ 2 बातें कहता हूं स्वाध्याय में, कि पहली बात तो ये कि जैन दर्शन मानने का दर्शन नहीं है, जानने का दर्शन है। और यथार्थ जाना गया है तो मानना होता ही होता है। उद्यम मानने का नहीं करना है, जानने का करना। और दूसरी बात, स्वाध्याय बुद्धि पूर्वक का शुद्धोपयोग है। एक गाथा आपने यहाँ पे ली थी ना, एक गदो समणो, 232 नंबर की। एक गदो समणो, श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्र माने शुद्धोपयोग में रहना चाहिए। एक गदो समणो एकगम निश्चितस्थेसु। तो शिष्य खड़े हो गए, कोई आचरण प्रज्ञापन पूरा हुआ था, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन आरंभ हुआ, पहली गाथा थी। तो जो नव दीक्षित शिष्य हैं वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए आचार्य के सामने, और आचार्य देव से कहा कि हम आपने कहा था परिवज्जदु सामण्यम जद इच्छति दुख परिमोक्षम, हमने ले लिया, अब क्या करें? कि एकाग्र रहो, शुद्धोपयोग करो। यही एक काम करने योग्य है कि एकाग्रता वैसी नहीं होती है, तो एकाग्रता के लिए क्या करें? एकगम निश्चितस्य अर्थेषु, एकाग्रता पदार्थ का निश्चय होने से होती है। पदार्थ का निश्चय कैसे करें? निश्चिती आगम दो, आगम चेठा तदो जेठा। तो माने बुद्धि पूर्वक का शुद्धोपयोग स्वाध्याय है, बुद्धि पूर्वक का, क्योंकि फिर वही रह जाता है एक अबुद्धि पूर्वक का जो सहज चलता है, मोमेंटम वाली जहां बात आती है ना। पुनीत जी ने बहुत सुंदर बात एक कही कि नीचे का जो गुण स्थान है उसका काल अधिक है, और जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो
हाई है, समय अधिक है, क्वालिटी अधिक है। हमारे रॉकेट में भी वैसा ही होता है। जब यहाँ से अर्थ से जब लॉन्चिंग करते हैं ना, तो बहुत थ्रस्ट देना पड़ता है। उसके साथ चार, आपने देखा होगा रॉकेट एक सेंटर में पाइप होता है, उसके चारों तरफ पाइप लगाने पड़ते हैं। पाइप माने वो रॉकेट बूस्टर्स होते हैं। और ज्यादा हैवी पेलोड हो, 6000 किलो का, 10,000 किलो का, तो उसके साथ और एडिशनल थ्रस्टर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि थ्रस्ट करने के लिए शुरू में और धीरे धीरे ऐसे उड़ता है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, उसको 100 किलोमीटर पर सेकंड पे लाने के लिए जितना समय लगता है, वो 100 से 1000 ले जाने में उसका समझ लो फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है। 10 समझ लो सेकंड लगते हैं, तो वो सेकंड का भी 10वां भाग लगता है। क्योंकि जब मोमेंटम में होता है ना, तो स्पीड एकदम से, हमारी गाड़ी भी वैसे ही काम करती है ना। गाड़ी का पिकअप वो हम पूछते हैं जब खरीदते समय, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि 80 से 90 में कितनी देर में जाएगी, 90 से 100 में कितनी देर में जाएगी। अरे भैया, मोमेंटम उठाने के लिए ये बुद्धि पूर्वक का स्वाध्याय ये समय लेगा। कि जब तक वस्तु स्वरूप निर्णय में नहीं आया है, तब तक जीव निर्भर नहीं होगा, राग द्वेष आदि परिणामों से रहित नहीं होगा। इसीलिए दर्शन पावड़ में दर्शन धर्म का मूल है, और दर्शन का जो उपाय है वो उपाय वस्तु स्वरूप का परिचय है, ये बात स्थापित की। अच्छा, दर्शन पाहुड़ के बाद में ज्ञान पाहुड़ आना चाहिए। ज्ञान पाहुड़ तो हम कहते हैं सूत्र पाहुड़ ही ज्ञान पाहुड़ है। अच्छा, तो ज्ञान पाहुड़ हो गया, उसके बाद तीसरा चारुत्र पाहुड़ आ गया। वैसे तो क्रम नहीं है, हम अपनी थोड़ी चर्चा के लिए उसके विषय को से थोड़ा कनेक्ट होने के लिए बात करते हैं। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र चला, लेकिन चौथा पाहुड़ फिर आ गया आपके सामने, बोध पाहुड़। बोध पाहुड़ क्या है? फिर भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, और मोक्ष पाहुड़ के बाद फिर वापस शील पाहुड़, वो लिंग पाहुड़। लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़, एक्चुअली हर पाहुड़ स्वतंत्र ग्रंथ है और सबका अपना स्वतंत्र ऑब्जेक्टिव है। सूत्र पाहुड़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे समय लगभग हो गया है, लेकिन मैं सरल एक एग्जाम्पल से बोलता हूं। मेरी पोस्टिंग बेंगलुरु में थी, हासन में, श्रवण बेलगोल है जहां पर आप गए होंगे दर्शन करने के लिए, हासन जिला है। वहां पे अंतरिक्ष विभाग का सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर है। जितने भी सैटेलाइट ऑर्बिट में हैं, 400 किलोमीटर से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक, वो सब वहां से कंट्रोल होते हैं। और उसके लिए वहां एंटीना लगाए जाते हैं। एक 32 मीटर का एंटीना होता है इंटरप्लेनेटरी मिशन को कंट्रोल करने के लिए। एक अमेरिकन मिशन था, तो अमेरिका का जो सैटेलाइट है उसको ट्रैक करने के लिए उसको हमारे यहाँ एक 32 मीटर का एंटीना लगाना था। अब 32 मीटर का एंटीना आप समझ लो, मीटर का तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई कर लो। इतना बड़ा एंटीना लगा था, एक आदमी आया बस, सिंगल पर्सन। हम लोग एंटीना लगाते हैं तो 300 लोग लगते हैं 10 मीटर के एंटीना में, 300 लोग, और वो एक आदमी आकर के 15 दिन में पूरा एंटीना फिट करके चला जाता। अच्छा, हमारा एंटीना क्या करता है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ऑनलाइन जा रहा है, इसरो वाले भी पता नहीं शकल देख के कहीं सुनने बैठ गए तो कहेंगे कि हमारा एंटीना क्या होता है, हम बढ़ते हैं, इतना हो गया अब आगे का प्लान करेंगे, अब हो गया अब आगे का प्लान करेंगे, अब हो गया अब आगे का प्लान करेंगे, और पूरा एंटीना सेटल हो जाता है। उसके बाद जब हम ट्रैकिंग के लिए वो फायरिंग करते हैं, समझ लो कि सिग्नल वो करते हैं, तो सिग्नल का जो अलाइनमेंट है वो सब डिस्टर्ब मिलता है। फिर डिसमेंटल करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर डिसमेंटल, कई स्टेप लगते हैं। वो एक आदमी कर देता है। कैसे कर देता है? कि वो उसके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन की एक बुक होती है, वो लेकर के आता है। उसका पूरा एक कंटेनर होता है, कंटेनर वहां रखा होता है, वो एक एक पार्ट निकालता है और उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय पूरा 15 दिन में कर देता है। और टेस्टिंग में उसकी लगभग 90% से बेटर उसकी एक्यूरेसी आती है। ये सूत्र पाहुड़ में आचार्य कुंद देव का वही उद्देश्य है कि जो सूत्र में कहा गया है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। सूत्र में जो वेश बतलाया है वही वेश सर्वोपरि है। सूत्र में जो अविरुद्ध वस्तु व्यवस्था बतलाई गई है
वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और सूत्र पाहुड़ में श्वेतांबरों की गहन आलोचना की है। बाकी जगह तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों को मिला करके बात की है, लेकिन सूत्र पाहुड़ में स्पेसिफिकली सचेल शब्द का जब प्रयोग किया, वस्त्र सहित का प्रयोग किया है, और जो पाणिपात्री नहीं है, जो इस प्रकार की, ये सारी की सारी कहाँ पाए जाते हैं? श्वेतांबर पंथ में पाए जाते हैं। सूत्र पाहुड़ में आचार्य देव ने, और मंगलाचरण भी वहीं से ही कर दिया उन्होंने। मंगलाचरण से ये बात की उद्घोषणा कर दी थी कि मैं क्या बात करने वाला हूं। सो तत्थ मग्गणठम सूत्र अर्थ मग्गणठम मार्गणार्थम सावणा साहंति परमठम। जो सूत्र से अर्थ की मार्गणा करते हैं वही श्रवण परमार्थ को प्राप्त करते हैं। जो सूत्र से च्युत हो गए, जिनके सूत्र कल्पित हो गए, परस्पर विरोधी हो गए, उनके पास मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है मोक्ष मार्ग का, ये अनिवार्य है। इसकी पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सूत्र पाहुड़। सूत्र पाहुड़ का उद्देश्य कितना है कि ये जो सूत्र हैं, जिन सूत्र हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। अच्छा, सूत्र हैं तो फिर हम तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करते चले जाएं? अविरुद्ध होना चाहिए। वो हमारी ड्यूटी है। जिण सत्थादो अट्ठे पच्चक्खादी हिम बुज्झदोड़ीमा। ये पच्चक्कादी हिम बुज्झदोड़ीमा, यहाँ हमारी भूमिका प्रारंभ होती है। यानी कि हम युक्ति के अवलंबन से परापर गुरु के निर्देशन में हम इन सूत्रों का अवगाहन करें और उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएं तो हम परमार्थ तक पहुंच जाएंगे। समय पूरा हो गया है। एक बात और आई थी ये सूत्र पाहुड़ के संदर्भ में। चारित्र पाहुड़ की चर्चा कल होगी, तो उसकी कल के अध्यक्ष के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर इस सूत्र पाहुड़ में जो एक बात आई थी ना माणिक्यनंदी आचार्य की, और हमने तो उसमें परीक्षा मुख्य के अलावा इसमें भी पढ़ा है ना, न्याय दीपिका में, अभ्यास दशायाम स्वतः अनभ्यास दशायाम परतः, कि जब तक उस अनुभूति तक हम नहीं पहुंचे हैं तब तक सूत्र ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और सूत्र के अनुसार ही हमें अनुगमन करना चाहिए यदि सुखी होना है। इस प्रकार से ये दो पाहुड़ के संदर्भ में बात की है। वैसे अंतिम दिन मेरा वक्तव्य यही है, अष्ट पाहुड़ का अभिधेय और प्रयोजन, तो पूरा 360 डिग्री सर्कल अपन उस दिन बनाएंगे। अभी मैं यहीं विराम लेता हूँ। सोनू जी जब बोलते हैं तब वे कितने वरिष्ठ हैं और गंभीर है ये पता चलता है, नहीं तो उन्हें देखकर उनकी काया से इस तरह से अपने आप को मेंटेन किया है कि उनकी वरिष्ठता का एहसास नहीं होता। और वास्तव में जिस तरह से जो पद उन्हें यहाँ सौंपा गया था उसके अनुसार ही इस पूरे संगोष्ठी के प्रथम सत्र का उन्होंने यहाँ पर उपसंहार किया है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि विविध क्षेत्रों में रहते हुए किस तरह से गूढ़ अभ्यास वे कर रहे हैं, करवा रहे हैं। नियमित उनका वस्त्रापुर में प्रवचन सार पर व्याख्यान चलता है। जो गोष्ठी के वक्ता हैं वो रुक जाएं, एक फोटो उनका होना है। अध्यक्ष महोदय हमारे गोष्ठी के, सारे वक्ता, संचालक महोदय एक बार यहाँ आ जाएं।